नमस्कार दोस्तों, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये हिबिस्कस का प्लांट है और हिबिस्कस मल्टीपेटल वाला हिबिस्कस है। इस प्लांट को मैंने कटिंग से लगाया था और कटिंग से जब आप प्लांट लगाते हैं ना तो बहुत हेल्दी प्लांट रेडी होते हैं। कटिंग और बीज से प्लांट आप ज़रूर लगाइए, कोशिश कीजिए कि आपको बीज मिल जाए, कटिंग मिल जाए। दोस्तों हिबिस्कस को कटिंग से ही लगाया जाता है और अगर आप नर्सरी वगैरह से लाते हैं तो उन प्लांट की साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, छोटे छोटे प्लांट होते हैं। फूल भी आप देख लीजिए कितना प्यारा सा खिला है, प्यारा सा कलर है, ये सिंदूरी कलर है और मल्टीपेटल है। छोटे से प्लांटर में लगा हुआ प्लांट भी इतनी हेल्दी फ्लावरिंग कर रहा है, बड़ी बड़ी कलियां हैं, न कलियां खिल रही है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सारा का सारा जो कमाल है ये ऑर्गेनिक चीज़ों का है। मैं किस तरह से अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करती हूँ जिससे प्लांट की साइज़ भी अच्छी होती है, साइज़ के साथ साथ फूल भी बहुत अच्छे आते हैं और दोस्तों बार बार आपको खाद देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लगभग 15 इंच का ये प्लांटर होगा और जो तेल का जार होता है और उसको भी मैंने पूरा नहीं भरा हुआ है। दोस्तों ऑर्गेनिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें जब आप लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन रिज़ल्ट आपको बेस्ट मिलेगा। और आप देखिए दोस्तों कि किस तरह से मैं जो है ऑर्गेनिक चीज़ों से अपने प्लांटर को भरती हूँ और इतना हेल्दी प्लांट रेडी करती हूँ। ये एक और देखिए, ये भी मैंने कटिंग से ही रेडी किया है, लेकिन साथ में इसके 2 प्लांट और ग्रो हो गए हैं। मतलब बीज गिर जाते हैं ना तो ये मुर्गा कलगी के प्लांट है। एक येलो कलर है और एक इसमें मल्टी कलर है, सुनहरा कलर है। तो बारिश का फ़ायदा उठा लीजिए, पर इसमें इंसेक्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं अभी, तो थोड़ा सा नीम ऑयल का स्प्रे मैं करने वाली हूँ। और देखिए दोस्तों हिबिस्कस की पत्तियाँ भी जो है इंसेक्ट खा गए हैं। वो कीड़े जो होते हैं ना तो वो छोड़ते नहीं हैं, तो आप टाइम टाइम से नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। इसकी तो बहुत नाजुक पत्तियाँ होती है ना, ये मुर्गा कलगी की, कोसकोम की, तो ये बड़ी आसानी से जो है खाने में आ जाता है। इंसेक्ट वगैरह जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, ये एक और कटिंग मेरे पास है और ये भी बहुत हेल्दी है। लगभग 2 से 3 महीने लग गए हैं इसको और ये यहीं पर लगी है स्थायी। ये देखिए दोस्तों, मेरे आने से मेरे दोस्त भी आ गए हैं, इनको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मेरे यहाँ का जो आसपास मत देखिएगा, क्योंकि अभी मैं प्लांट रिपोर्टिंग करने में लग रही हूँ, बहुत काम पड़ा है अभी। तो सबसे पहले तो 8 इंच का मैंने गमला लिया है और इसके बनाए हैं मैंने ढेर सारे ड्रेनेज। ये ड्रेनेज देखिए कितने सारे, बहुत ज़रूरी है ड्रेनेज बनाना अगर आप छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं। और छत पर गार्डनिंग करने के लिए हमें क्या होता है, थोड़ी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। कॉटन कपड़ा लीजिए, कभी भी सिल्क, टेरिकॉट, मोटा कपड़ा, ऊनी कपड़ा मत लीजिएगा। और कॉटन कपड़े में क्या पानी छन के बहुत आसानी से बाहर आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की है। अब हम ले लेंगे थोड़ी सी मिट्टी। दोस्तों मिट्टी तो मेरे पास है ही नहीं, कई सालों से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ। जब गार्डनिंग की शुरुआत की थी ना तब मैंने मिट्टी ली थी और उसके बाद मैंने मिट्टी का यूज़ नहीं किया है। मैं जो ऑर्गेनिक चीज़ें अपने प्लांटर में भरती हूँ उससे ही मिट्टी रेडी हो जाती है और फिर मैं नए नए प्लांटर में इस तरह से गमलों में से निकाल कर भरती रहती हूँ। जो प्लांट में हटा देती हूँ, या फिर बहुत सारे प्लांट जो है सीजनेबल होते हैं तो वो खाली होते हैं प्लांटर, तो मैं इस तरह से उनकी मिट्टी को यूज़ में ले लेती हूँ, वो भी खादी होती है। अब देखिए दोस्तों, ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल आप जो देख रहे हैं ना, ये गार्डन से निकला हुआ है। तो फूल भी है, पत्तियाँ भी है, डंडियाँ भी है, सारी चीज़ें हैं। बारिश में भीगने की वजह से थोड़े से काले पड़ गए हैं, तो कोई बात नहीं। ये डिकम्पोस्ट होके हमारे जब काम करेगा ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब ऐसा हो जाता है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, मेरे यहाँ खाद वगैरह नहीं मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद मिल जाती है, लेकिन उसमें इतने कीड़े आते हैं ना कि मैं परेशान हो जाती हूँ गोबर खाद के कीड़ों से। तो मैं घर पर ही इस तरह से गमलों को फिल कर देती हूँ। और फिर क्या होता है, इनमें है ना छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो वो इनको जल्दी खाकर डिकम्पोस्ट कर देते हैं।
जो बेल वाले प्लांट है अगर आप उनको भी प्लांटर में भर रहे हैं तो अच्छे से सुखा लीजिए, वरना ये ग्रोथ पर आ जाते हैं फिर और ये परेशानी के सबब बन जाते हैं। तो अच्छे से दबा दीजिए इनको बढ़िया अच्छे से। अब ये जो हम ऑर्गेनिक चीज़ें डाल रहे हैं, आप जो है छिलके वगैरह भी ले लीजिए फ्रूट्स वगैरह के, सब्जियों के। तो ये क्या है, आधा तो हमने खा लेते हैं और आधा हम छिलकों के साथ फेंक देते हैं। तो वो छिलके बहुत काम के होते हैं, फेंकिएगा मत। और मिट्टी से वापस से कवर कर देते हैं इन चीज़ों को। लाइट वेट गमला रेडी होगा। छत पर गार्डनिंग करते हैं ना तो थोड़ा ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा वजन ना डालें। अब ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे फूल पत्तियाँ जो मंदिर से निकलती हैं। हम क्या करते हैं, नदी नालों में डाल देते हैं, नहीं डालना है, उनको भी हम गंदा कर रहे हैं। इससे अच्छा है आप प्लांटर में भरिए, बहुत अच्छी खाद भी रेडी होगी, इन चीज़ों का यूज़ भी होगा। चाहे आप अगरबत्ती की डंडियाँ ले लीजिए, जो हम दीपक लगाते हैं वो बत्ती कॉटन की बनाते हैं, रुई की, वो ले लीजिए। सारी कुछ भी मत, जो अगरबत्ती से निकला हुआ राख रहती वो लीजिए। सारी बहुत काम की होती है, सच में बहुत काम की। और रिज़ल्ट मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से ये चीज़ें काम करती है। गमलों को मैं वापस से मिट्टी भर दी है, मतलब मैंने परत बना दी है, लेयर बना दी है। अब ये क्या धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर खाद का काम करती रहेगी। साल भर तक मुझे इस प्लांट में कोई खाद नहीं देना है। साल भर बाद मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा और बड़ा प्लांटर दे दूँगी, क्योंकि मल्टीपेटल जब फूल खिलाने हैं तो थोड़ी तो जगह चाहिए ही सही भाई। अभी ये ग्रोथ करेगा, साल भर में इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। साल भर भी नहीं लगेगा, 6 महीने में ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। 3 महीने तो हो चुके हैं, 3 महीने और। तो 3 महीने तक मैंने इस कटिंग को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है, हिलाना डुलाना कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों, ये भी लड़ रहे हैं। ये कौवा आ गया है तो इनको अच्छा नहीं लग रहा, पैरट को। चिड़िया भी है, सुनहरी चिड़िया है, ये देखिए ये वाली। और गिलहरी आती है ना तो ये तोते इनको भगा देते हैं, तोतों को कौवा भगा रहे हैं और गिलहरी चिड़िया को भगाती है, ऐसा ही चलता रहता है। तो ये भी मिल बांट के नहीं खाते हैं। मैं सोच रही थी ये तो नहीं लड़ते होंगे भाई, पर लड़ते हैं। अब देखिए ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ना, ये किस तरह से कमाल करती है। अब मिट्टी तो अभी गीली है तो कटिंग निकालना बहुत आसान है। ये देखिए इस तरह से। और कहाँ से पकड़ा है मैंने, बिल्कुल तने को नीचे से पकड़ा है, तो खींच कर निकाला ना, जड़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। ये देखिए 3 महीने में कितनी अच्छे रूट्स डेवलप हो गई है। ये देखिए जब भी कटिंग लगाए ना, आप कटिंग लगा कर भूल जाइए। लगभग 3 महीने 2-3 महीने तक वहीं पर छोड़ दीजिए, हिलाना डुलाना कुछ मत कीजिए। रूट बनेगी ना तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी और फिर है ना आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये मैंने सूखा रखा है। जो पत्तियाँ हमने मल्चिंग की थी ना, आपको याद है, तो मल्चिंग भी क्या है, गल जाती है, हम डेली पानी देते हैं। तो ये मल्चिंग का ही मटेरियल है जो मैंने गमलों से ऊपर का हटाया था। बारिश में तो हम हटा देते हैं मल्चिंग सारी, तो वो वही है। अब देखिए दोस्तों, सारी ऑर्गेनिक चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद ये है, देखिए ये क्या है, ये पत्तियाँ हैं, पत्तियों से बनी खाद है। अब मिट्टी तो मैंने यूज़ की ही नहीं है। अब ये क्या है, ये है मूंगफली के छिलके हैं। आप मूंगफली के छिलके नहीं है कोई बात नहीं, राई सेस ले लीजिए। जो लकड़ी का बुरादा आता है ना, फर्नीचर वगैरह बनता है, वो ले लीजिए। मिट्टी इतनी पोरस हो जाती है, कैसे प्लांट नहीं बढ़ेगा, कैसे फ्लावरिंग नहीं करेगा, करेगा। पोषक तत्व उसको सारे मिल रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, सभी चीज़ें मिल रही है उसको, फिर क्यों ना बढ़ेगा। फिर हमने इंतज़ाम कर दिया है कि अब इसमें कीड़े ना लगे, दीमक ना लगे। तो ये देखिए हमने वो करंज की खली डाली है। मैं थोड़ा सा सर्च करके इंग्लिश में नाम आपको बताऊंगी, क्योंकि सबके समझ में नहीं आ रहा है। सब पूछते हैं मेरे से ये क्या होता है। ये नीम खली मैंने डाल दी है। नीम खली ना होना तो आप इसकी पत्तियाँ डाल दीजिए, करंज खली ना होना तो आप पत्तियाँ डाल दीजिए, सुखाकर क्रश कर लीजिए, फिर मिला दीजिए। मिट्टी भी पोरस हो जाएगी, गमला भी लाइट वेट में होगा
और मैं आपको कभी कभी करंज की जो है पत्तियाँ दिखाऊंगी, पेड़ भी दिखाऊंगी। अभी क्या है, बारिश हो रही है, बाहर निकलना थोड़ा कम हो रहा है। मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी दोस्तों कि करंज के पेड़ कैसे होते हैं, बड़े बड़े से होते हैं, जैसे नीम के, बड़ के, मतलब बरगद के ऐसे बड़े होते हैं ना, ऐसे ही इसके भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं। और ये बहुत काम की चीज़ होती है। ये देखिए, अब मिट्टी में मैंने और कुछ भी नहीं डाला है, आपने देख ही लिया है। सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हमने इसमें भर दी है। साल भर तक अब खाद देने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कीड़ों और पानी का इंतज़ाम भी हमने कर दिया है। कीड़े ड्रेनेज से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि कपड़े से कवर कर दिया है। पानी छन के बाहर आएगा तो कोई टेंशन नहीं, सारा बह के निकल जाएगा। फिर उसके बाद कपड़े से हमने ड्रेनेज कवर किए ना, तो मिट्टी क्या है, ड्रेनेज में नहीं घुसेगी और ड्रेनेज भी बंद नहीं होंगे। तो भाई सारी चीज़ों का हमने इंतज़ाम कर दिया है, फिर प्लांट क्यों ख़राब होगा। खाने पीने का भी इंतज़ाम कर दिया है सारा का सारा। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा फंजीसाइड डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, अभी बारिश का टाइम है, बहुत इंसेक्ट वगैरह हो रहे हैं, कीड़े भी बहुत हो रहे हैं, तो वो प्लांट को ख़राब नहीं करेंगे। फफूंद भी नहीं लगेगी। थोड़ा सा हमने क्या है, ऑर्गेनिक चीज़ें डाली ना, सारी कच्चा मटेरियल है, थोड़ा डिकम्पोस्ट होने में टाइम लगेगा, लगभग 2-3 महीने लग जाते हैं डिकम्पोस्ट होने में। पर बिल्कुल भी मत डरिए, आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ। और साथ में आपको रिज़ल्ट भी मैंने शुरुआत में दिखा दिया है। दोस्तों, हर प्लांट की रिपोर्टिंग हर सीज़न में अलग अलग होती है। तो जब भी अगर आप अभी रिपोर्ट कर रहे हैं तो इस तरह से कीजिए। मैं गर्मी में बताऊंगी तो अलग तरीका होगा, और अगर मैं ठंड में बताऊंगी तो अलग तरीका होगा। फंजीसाइड में आप ऑर्गेनिक चीज़ें ले सकते हैं, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, दालचीनी पाउडर, लौंग पाउडर, फिटकरी, बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी दिन वो भी बता दूंगी। और फिर अब मैंने क्या किया है, मूंगफली के छिलके लिए, लाइट वेट है, तो वो पानी में तैर तैर कर ऊपर आ जाएंगे। तो क्या करा है, मिट्टी से वापस इनको ढक दिया है। अब नीचे डिकम्पोस्ट होते रहेंगे, खाद का काम करते रहेंगे। बस हो गया हमारा काम। ये जो बारिश का पानी है ना, मैंने संभाल के रखा है, जब भी बारिश होती है बाल्टी भर लेती हूँ, बस हो गया।